हेलो एवरीवन, लर्न विद तरन्नुम खान में मैं तरन्नुम खान आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने एक प्रैक्टिस सेट पहले ही सॉल्व किया हुआ है जो कि आपको पहले के अपलोडेड वीडियो में मिल जाएंगे। सीडीपी का ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके लिए सीटेट 2020 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आवर सेकंड लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमने पहले ही कंप्लीट किया हुआ है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट सेकंड। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है आपका सीटेट जून 2011 का। आपको क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी बच्चे के विकास के जो सिद्धांत हैं उन्हें समझने के लिए शिक्षक को कौन सी चीज़ें हैं जो शिक्षक को हेल्प करेंगी। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचानने में। सेकंड है आपका शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। थर्ड है विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से में संबोधित करने में। और फोर्थ पॉइंट है आपका शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को हम इसलिए समझते हैं या एक शिक्षक इसलिए समझता है ताकि वो उस पर भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को यूज़ कर सके। ठीक है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि से उसे कोई मतलब नहीं होता है। एक टीचर है अगर तो उसे इसकी ज़रूरत नहीं है जानने की, क्योंकि आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है। बच्चा गरीब हो या अच्छे आर्थिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड हो, उन दोनों के साथ ही उसे समान व्यवहार करना है। बाकी सारी चीज़ें सामाजिक स्तर पहचानना या क्या पढ़ाना है, इस चीज़ों से रिलेटेड ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों का विकास उनके व्यक्तिकता के अनुरूप होता है। इसमें आपका आंसर होगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिकता का सिद्धांत यानी कि हर बच्चे की अलग अलग व्यक्तिक पहचान है, उनके अंदर जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि भिन्न होता है, प्रत्येक पर्सन अलग अलग होता है, इसलिए उसके व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत को समझने के लिए समझते हैं इससे। ठीक है, बालकों के विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप ही होगी। निरंतरता का सिद्धांत इससे रिलेटेड नहीं होगा। विकास क्रम का एक रूपता का सिद्धांत भी नहीं होगा और परस्पर संबंध का सिद्धांत भी नहीं होगा। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब इसमें आप देखिए कंटिन्यूटी की बात की जा रही है। कंटिन्यूअस विकास होता है, या आपने लेक्चर में पढ़ा है, नहीं देखा है लेक्चर तो प्लीज़ एक बार लेक्चर को देख लीजिए। इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड पॉइंट होगा निरंतरता का सिद्धांत। फर्स्ट अंतः संबंध का सिद्धांत नहीं है, एकीकरण का सिद्धांत नहीं है, अंतःक्रिया का सिद्धांत नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने लेक्चर में आपको बताया है। तो सेकंड आंसर होगा इसका निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है। जिन्होंने भी लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा, मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसका आंसर आपका क्या होगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो आपका आंसर है थर्ड, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा क्या करता है, सभी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखता है। तो वो पहले अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है, फिर हाथ का, और फिर उंगलियों को एक साथ चलाना भी वो सीखता है। यही आपका एकीकरण का सिद्धांत है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे भी इस तरीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मिलते रहें और लेक्चर्स भी मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मानव विकास के सिद्धांत मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, 11 सिद्धांत मैंने मुख्य रूप से आपको पढ़ाए थे, वो आप लोग एक बार देखिएगा, लेक्चर नंबर 2 में आपको मिलेगा। इसमें आपका जो पहला पॉइंट दिया है अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, प्रतिवर्ती सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो आपके सिद्धांत में आते हैं, क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा है, इसलिए मैंने बार बार बताया है आपको कि नहीं होगा या नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि आप आंसर जानते हैं लेकिन फिर भी आप गलत करके आ जाएंगे।
तो मानव विकास का सिद्धांत है नहीं पूछा है आपसे, नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा? प्रतिवर्ती। हमने प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं पढ़ा है। अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता, ये सारे क्वेश्चन सिद्धांत पढ़े हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रतिवर्ती सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास का जो सिद्धांत है उनमें बोलता है विकास संशोधन योग्य होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि विकास जो निरंतर जब चलता रहता है, तो आपने आज कुछ सीखा या आप में आज कोई बदलाव आए, अगर आप किसी बुरी चीज़ को सीख रहे हैं और आप भविष्य में उसे अच्छा करना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को बदल भी सकते हैं। तो विकास जो है संशोधन योग्य होता है। इसमें क्योंकि नहीं है पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। नेक्स्ट है विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से होता है। तो जिन्होंने भी लेक्चर देखा होगा उनको पता है कि ये बाकी के सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको। सेकंड वाला पॉइंट रिलेट नहीं करता। विकास का एक सिद्धांत नहीं है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत होगा, इसलिए यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन में जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। सभी को पता होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा कर देता है। क्वेश्चन में जो आंसर दिया है मानव व्यवहार का है, मानव सिद्धांतों का है, शैक्षिक सिद्धांतों का है, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का है। अब हमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि जब शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, कैसा विज्ञान है अगर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा आपका मानव व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीटेट फैब 2015 में ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का एक सिद्धांत है पूछा है, ध्यान देंगे। लिखा है आपका विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। मैंने आपको पढ़ाया है इसको, वैसे आंसर फर्स्ट ही होगा, इसका आंसर मैंने टिक भी किया हुआ है। और मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है तब ये भी बताया है कि विकास जो है मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों से मिलकर होता है। जैसे जैसे एक व्यक्ति का या एक बालक का विकास होता है, या बोल सकते हैं एक बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका विकास होगा धीरे धीरे, जिसमें मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी किससे आएगी? उसके अनुभव से। जो भी क्रिया वो करेगा, जो भी चीज़ें वो आसपास देखेगा, पर्यावरण में, समाज में, अपने परिवार में, या अपने जो भी उसके फ्रेंड सर्कल में, उन चीज़ों से जो चीज़ें वो देखेगा, सीखेगा, उससे उसमें मैच्योरिटी आएगी, धीरे धीरे उसे अनुभव प्राप्त होगा और वो मैच्योर होते जाएगा। तो ये इन दोनों ही चीज़ों का अन्योन्य क्रिया, या बोल सकते हैं आपस में जो कनेक्शन हो, उसी की वजह से होता है विकास। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, लिखा बाकी के जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें लिखा है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। विकास अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तो ये तो नहीं होगा आपका, गति का अनुमान लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। थर्ड पॉइंट जो दिया है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव के साथ में परिपक्वन भी जुड़ेगा। और विकास प्रबलन दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सीटेट में नेगेटिव चीज़ें जो दी हुई हैं, जैसे इसमें प्रबलन तो ठीक है, प्रबलन यानी आप किसी को अभिप्रेरित कर रहे हैं किसी चीज़ के द्वारा, लेकिन दंड जो है एक नेगेटिव चीज़ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये विकास में नहीं हो सकती। आप किसी को दंड देकर उसका विकास नहीं कर सकते। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? यानी ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन किसने दिया है? तो ये तो देखिए याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा कि स्कीनर ने ये कोटेशन दिया था, या अकॉर्डिंग टू स्कीनर विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यानी क्रम से भी चलेगी और धीरे धीरे भी चलेगी। किसने कहा? स्कीनर ने कहा। तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। अब व्यक्तित्व के विकास की बात हो रही है बालक के, यानी शिक्षक को क्या पता होना चाहिए जिससे वो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण यानी सभी एस्पेक्ट पे उसका विकास होना चाहिए। तो इसका मित्रों लिखा हुआ है पहला पॉइंट, सेकंड यह व्यवहार ज्ञान, और चौथा है आपका कक्षा के साथियों। तो मित्रों नहीं आएगा। मित्रों का अगर आप याद कर लेते हैं, जान जाते हैं उसके बारे में, तो बच्चे के बारे में कैसे आप जान सकते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में। मित्र में सभी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, विभिन्नता हम पढ़े ही हैं। फिर आपका जो सेकंड पॉइंट दिया है व्यवहार, तो यही इंपॉर्टेंट, यही आंसर होगा आपका
क्योंकि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए पहले आपको उसके व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसके व्यक्तित्व का विकास या सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। ज्ञान की जानकारी, अब एक बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में है तो आप उसके ज्ञान को क्या पता कर पाएंगे, उससे तो वैसे भी कुछ नहीं आता। कक्षा के साथियों की जानकारी, कक्षा के साथी या मित्र जो भी हैं, इनसे किसी बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना आसान या हम बोल सकते हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पहले ये पता लगाना होगा कि बच्चे का व्यवहार, खुद का उसका व्यवहार कैसा है, तभी आप उसके विकास में उसकी सहायता कर पाएंगे। तो अभी आपके लिए इतने क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाने के पहले भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट फिर से रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाइए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लासेस भी ले सकें। थैंक यू, हमसे यूं ही हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू।